अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स के सेकंड लेक्चर में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। बेटा, हमने अपने लास्ट लेक्चर में मैकेनिक्स पढ़ा था, जिसमें हमने डिस्टेंस पर बात की थी, डिस्प्लेसमेंट पर बात की थी। आज बेटा हम पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। देखिए बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में बात ये की थी कि मैंने आपको चैलेंज दिया था कि इंशाल्लाह अगर आपने मेरे लेक्चर्स को ध्यान से आप सुनते आ रहे हैं तो इंशाल्लाह फ़िज़िक्स का कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी न्यूमेरिकल हो, चाहे वो कितना भी डिफ़िकल्ट हो, आप उसको बग़ैर पेपर के, बग़ैर कैलकुलेटर के सॉल्व कर सकते हैं। तो चैलेंज मैंने दिया था और इसको पूरा आप इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। तो उसके लिए हमें कौन से स्टेप्स लेने चाहिए कि भाई फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स हमारे फिंगर टिप्स में हो। पहला स्टेप ये है कि बेटा आपकी जो थ्योरी है ना, उसके हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। थ्योरी आपके पास स्ट्रांग होनी चाहिए। और दूसरी बात हमने कही थी कि कैलकुलेशन आपके पास स्ट्रांग हो। मैथ के जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो आपको आनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को नहीं आ रही तो डोंट वरी, अगर आपके पास ज़ीरो फिज़िक्स की नॉलेज है ना, ज़ीरो मैथ की नॉलेज है ना, तब भी बेटा हम फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स को वर्बली सॉल्व करेंगे। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 60 कैलकुलेशन के ट्रिक्स बताऊंगा जो फिज़िक्स मैथ में यूज़ होते हैं। अगर आपने वो सीख लिया ना तो बेसिक मैथ की नीड नहीं है। तो रोज़ाना फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको मेरे ख्याल में 4 आपको मैंने कैलकुलेशन सिखाई थी, और आज के लेक्चर में भी इंशाल्लाह हम 4 मैं आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा। तो वो कब सिखाऊंगा? लास्ट में भी, इस लेक्चर के लास्ट में। स्पीड वेलोसिटी को डिफ़ाइन करने से पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को रिव्यू कर लें। सपोज़ करें मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, ए और दूसरा पॉइंट क्या है, बी। ए पॉइंट मेरा घर है और बी पॉइंट कॉलेज है। मैं अपने घर से निकलता हूँ और कॉलेज आता हूँ। जो मैंने रास्ता लिया, पाथ लिया, वो ये पाथ है। और सपोज़ करें मैं यहाँ से यहाँ तक, ए से लेकर बी तक पहुँचने के लिए मैंने 100 स्टेप्स लिए, और हर एक स्टेप्स इक्वल है किसके? 1 मीटर के। मान लें कि भाई एक स्टेप 1 मीटर के इक्वल है। तो क्या मेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये 100 मीटर हो गया। 100 मीटर, क्योंकि मैंने कितना पाथ ट्रेवल किया? 100 मीटर ट्रेवल किया। अब मेरे साथ ए से लेकर बी तक, यानी मेरे घर से कॉलेज तक मेरा भाई भी आ रहा है और वो भी इसी पाथ से आ रहा है। उसने भी 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब आप मुझे बताएं, हम दोनों में से कौन फास्ट आ रहा है और कौन स्लो आ रहा है? मैंने भी 100 मीटर पाथ ट्रेवल किया और उसने भी 100 मीटर पाथ ट्रेवल किया। दोनों का पाथ सेम है। तो बेटा हमें पता नहीं लगेगा कि कौन फास्ट है और कौन स्लो है। क्या पता, अगर आप कहते हो कि सर ये फास्ट है, तो क्या पता बेटा ये साइकिल पे आया और ये बाइक पे आया, तो साइकिल वाले के लिए भी 100 मीटर होगा, बाइक वाले के लिए भी 100 मीटर होगा। तो ये फास्ट आएगा और ये स्लो आएगा। तो कैसे कंपैरिजन करें कि भाई कौन फास्ट है और कौन स्लो है? तो बेटा इसके लिए हम लगाएंगे टाइम। क्या लिखेंगे? टाइम। भाई 100 मीटर पहले ने टाइम लिया, डिस्टेंस जो कवर किया उसने 100 मीटर, और टाइम जो उसने लिया 10 सेकंड का लिया। 100 मीटर और टाइम 10 सेकंड का लिया। तो 100 इंटू डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड क्या है? ये क्या है बेटा? ये स्पीड है। तो डिस्टेंस पर टाइम, पर यूनिट टाइम नॉन एज स्पीड। अब पहले की स्पीड ये थी 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसको देखते हैं। सपोज करें
इसने इसका भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना है 100 मीटर है और इसने 20 सेकंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसकी स्पीड होगी 5 मीटर पर सेकंड। तो एक ने 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया 10 सेकंड में, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर पर सेकंड है। यानी एक ही काम इसने 10 सेकंड में किया और इसने कितने सेकंड में किया 20 सेकंड में। इसने ज़्यादा टाइम लिया और इसने कम टाइम लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये फास्ट हो जाएगा। एक ही काम जो ज़्यादा टाइम में करेगा वो स्लो होगा और जो कम टाइम में करेगा वो फास्ट होगा। तो बेटा ये कैसे पता लगा कि ये बॉडी फास्ट है ये स्लो है, तो डिस्टेंस से हमने क्या लगाया, टाइम लगाया। और डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। तो स्पीड क्या है, स्पीड से हमें पता लगता है कि कौन सी बॉडी फास्ट मूव कर रही है और कौन सी बॉडी स्लो मूव कर रही है। दूसरी बात, अगर मैं बेटा यहाँ पर एक बॉडी यहाँ से उसने ट्रैवल करना शुरू किया और यहाँ तक पहुँचा, इसका डिस्टेंस 50 मीटर है, और दूसरी बॉडी इसने सेमी पॉइंट से चलना शुरू किया और इसने 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब बताओ इन दोनों में से कौन फास्ट है और कौन स्लो है। तो अभी भी पता नहीं लगेगा। इस केस में दोनों का डिस्टेंस इक्वल था, मगर यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल नहीं है। इसने 50 मीटर ट्रैवल किया है, उसने 20 मीटर ट्रैवल किया है। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, कंपैरिजन के लिए चाहिए हम ये देखेंगे कि किसने एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अब जो एक सेकंड में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और जो एक सेकंड में कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसकी स्पीड कम होगी। तो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज करें इसने 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया 10 सेकंड में और इसने 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया 5 सेकंड में। तो इसके लिए क्या चाहिए, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 5 मीटर पर सेकंड। ये इसकी स्पीड होगी और इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर मैंने 10 सेकंड लिखा और यहाँ पर मैंने 5 सेकंड लिखा। तो बेहतर ये है कि भाई हमें ये चाहिए कि एक सेकंड में किसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो एक सेकंड से क्या हो जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि कौन फास्ट है और कौन स्लो है। टाइम एक जितना रखेंगे ना बेटा, तो फिर हम कंपेयर कर सकते हैं किसी भी चीज़ को कि भाई इसका रेट जो है ज़्यादा है, इसका रेट कम है। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। अगर मेरे पास आइस के बर्फ़ के 2 पीसेस हैं, एक का मास 1 kg है और दूसरे का मास भी क्या है 1 kg है। दोनों को मैं, एक को मैं रूम के अंदर रखता हूँ और एक को मैं बाहर धूप में रखता हूँ, तो कौन ज़्यादा गल जाएगा। तो किसका मेल्टिंग, कौन से मास का, कौन से आइस का मेल्टिंग रेट जो होगा वो ज़्यादा होगा, जो रूम में पड़ा था उसका या जो धूप में रखी हुई थी जो आइस उसकी। तो आप कहोगे सर जो धूप में रखी होगी उसका जो मेल्टिंग रेट होगा वो ज़्यादा होगा, और जो रूम में रखा है उसका मेल्टिंग रेट क्या होगा, कम होगा। तो बेटा अगर मैं टाइम लगाता हूँ कि भाई जो मैंने धूप में रखी थी आइस, उसको मैंने वहाँ पे रखा था सिर्फ 5 सेकंड के लिए, और जो रूम के अंदर मैंने आइस रखी थी उसको मैंने 1 घंटा रखा था, तो कौन ज़्यादा गल जाएगा। लाजिम बात है जो रूम के अंदर रखी हुई थी वो ज़्यादा गल जाएगी, क्योंकि टाइम क्या है दोनों का अलग अलग है। तो बेटा कंपेयर अगर आप करना चाहते हैं ना किसी भी 2 क्वांटिटीज़ को, तो आपको चाहिए कि टाइम दोनों के लिए एक जैसा रखें। तो टाइम जो हम रखते हैं एक जैसा, वो क्या रखते हैं 1 सेकंड। क्या रखते हैं बेटा 1 सेकंड। उसको क्या बोलते हैं, द रेट बोलते हैं उसको। तो डिस्टेंस में जो चेंज आएगा
उसका रेट क्या, यानी कि 1 सेकेंड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस नोन एज स्पीड। इस तरह अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट नोन एज वेलोसिटी। ठीक है बेटा, अब देखो कैसे मैं इसको किसी और एग्जांपल से देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ये क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखें बेटा, मैंने आपसे पहले ही बात की थी, अगर स्ट्रेट पाथ है तो आप डायरेक्शन को अगर आप इग्नोर करते हो तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों एक ही चीज़ हो जाएंगी। यहाँ पर अगर डायरेक्शन को आप इग्नोर करते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बात की थी। सपोज करें यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर है। ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, वो कितना है, वो 100 मीटर है। मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और वहाँ देख रहा हूँ कि भाई इस पॉइंट से ये पॉइंट 100 मीटर दूर है। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और वहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ से, यानी इसको ओरिजिन बोलेंगे आप, ओरिजिन से वो बी जो पॉइंट है वो 100 मीटर दूर है। अब मैं उसकी तरफ ऐसे चलना शुरू करता हूँ। कुछ टाइम के लिए मैं चला और यहाँ पर पहुँचा। फिर मैंने देखा कि जब मैं यहाँ पर था तो बी पॉइंट ए से 100 मीटर दूर था। अब जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो बी ए से कितना दूर हो जाएगा, अभी 80 मीटर दूर है। यहाँ पे था तो 100 मीटर, अब यहाँ पर पहुँचा तो 80 मीटर दूर है। तो बेटा चेंज कितना आया? आप कहोगे कि सर पहले 100 था अब 80 है, तो चेंज आया जो पहले जो डिस्टेंस था S1, जो दूसरा डिस्टेंस है S2, आप S1 से S2 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20। ये 20 मीटर आएगा। अब ये क्या है बेटा, चेंज है, तो आप इसको डेल्टा एस से लिख सकते हो। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। कभी कभी हम ये डेल्टा लिखते हैं, इसका मतलब होता है स्मॉल चेंज, और कभी कभी आपको ये भी लिखा होता है डी, इसको भी डेल्टा बोलते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है वेरी स्मॉल चेंज। कितना स्मॉल, नियर टू जीरो, जो चेंज आए वो नियर टू जीरो हो ना, तब वहाँ पे क्या लिखना है आपने, डी लिखना है। अगर डी को भी यानी कि डेल्टा, अगर स्मॉल चेंज है तो फिर ये आपने साइन ये यूज करनी है। तो अभी यहाँ स्मॉल चेंज की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमने ट्राइंगल की शेप वाली डेल्टा लिखी है। तो ये 100 मीटर हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लाजमी बात है टाइम तो ज़रूर लगा होगा। मैंने आपसे कल डिस्कस किया था कि स्पेस के एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाने के लिए टाइम क्या होगा, ज़रूर चेंज होगा। अगर आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जा रहे हैं तो टाइम ज़रूर चेंज होगा। अब ऐसा हो नहीं सकता कि एक ही टाइम में आप यहाँ पर भी हों, आप यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं। तो फर्ज करें बेटा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम में जो चेंज आया वो कितना आया, वो 10 सेकंड आए। तो 10 सेकंड यहाँ पर लिखेंगे, तो इसको अभी सिंपल करके लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 मीटर पर सेकंड। अब ये डेल्टा के साथ कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप अभी साइन क्या लिखोगे स्पीड की, v/d। ये जो छोटी टी होती है ना बेटा, एक्चुअली ये छोटी टी भी रिप्रेजेंट करती है चेंज इन टाइम को। किसको रिप्रेजेंट करती है, चेंज इन टाइम को। और जो बड़ी टी होती है ना वो टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करती है, यानी कंप्लीट
टाइम को, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, छोटी टी चेंज इन टाइम को, ये वेरिएबल है। ओके, तो यहां पर स्पीड कितनी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। पहले कितना था, डिस्प्लेसमेंट 100 था, अब कितना हुआ, जब यहां से यहां पर पहुंचे तो 80 मीटर। अब ये यहाँ डिस्टेंस कितना है पीछे, रिमेनिंग 80 मीटर है। तो चेंज कितना आया, पहले 100 था, अब 80 हो गया, तो चेंज आ गया 20। अब देखो ये 10 सेकंड थे और यहाँ से लेकर ये 80 मीटर है, तो ये कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो 20/10 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। ये रिप्रेजेंट हो गया क्या बेटा, स्पीड। बात समझ में आ रही है। इसी तरह अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी में क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है, वहां पर कोई बॉडी मूव कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया, यही फार्मूला यूज करेंगे। डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया और कितने टाइम में आया, उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, वेलोसिटी में आप बिल्कुल स्ट्रेट पाथ जाते हो और उसके साथ डायरेक्शन होती है, आप डायरेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। मगर जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस में अगर स्ट्रेट पाथ है, वहाँ पर आप डायरेक्शन को इग्नोर कर रहे हैं। अगर या तो वो कौन से पाथ है, वो कर्व पाथ होगा, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे, स्पीड यूज़ करोगे। देखिए अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा हूं, मैंने ये पाथ लिया, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पीड को। और अगर ऐसे आया स्पीड को, अगर मैं इस डायरेक्शन से आया तो स्पीड को। ये सारी की सारी जो मोशन है, ये जो चेंज आ रहा है डिस्टेंस में पर यूनिट टाइम, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, स्पीड को। और ये किसको, ये जो मेरे हाथ की जो मोशन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्पीड को। यहाँ से कैसे, स्पीड को। और बिल्कुल अगर मैं स्ट्रेट पाथ जा रहा हूँ तो ये जो मोशन होगी ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, वेलोसिटी को। बात समझ में आ गई बेटा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस नोन एज स्पीड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट नोन एज वेलोसिटी। अब दूसरे पॉइंट पर गौर करते हैं। स्पीड का जो यूनिट होगा हम इसके फार्मूला से ड्राइव करेंगे, स्पीड डिस्टेंस पर टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये फार्मूला है स्पीड का, डिस्टेंस पर टाइम। और इसको सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं, v = s/t। एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को, और टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। इसी तरह बेटा अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो स्पीड का यूनिट भी मीटर पर सेकंड है और वेलोसिटी का यूनिट भी मीटर पर सेकंड है। डायमेंशन की बात करें, इसके फार्मूला से डायमेंशन निकालेंगे। यहाँ पर डिस्टेंस है, डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, तो लेंथ का डायमेंशन l है, और टाइम का डायमेंशन t है। मास यहाँ पर 0 है, तो m नॉट यहाँ पर हम मास लिखेंगे। तो इसी तरह वेलोसिटी का डायमेंशन भी वही होगा जो स्पीड का है। अब दूसरे पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं, फॉर 2 पॉइंट स्पीड सो मैनी पाथ्स। कोई भी 2 पॉइंट्स हो, तो अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो यहाँ भी पहुँच गए, ये तो ये स्पीड हो जाएगा। ऐसे जाएंगे फिर भी स्पीड होगा, ऐसे जाएंगे स्पीड होगा। तो कितने पाथ हो सकते हैं ए से बी तक पहुँचने के लिए, बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, अनलिमिटेड पाथ हो सकते हैं स्पीड के। तो फॉर 2 पॉइंट्स स्पीड हैव सो मैनी पाथ्स, बट वेलोसिटी हैज यूनिक पाथ। वेलोसिटी के पास जो वेलोसिटी होगा वो एक ही पाथ होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या होगी बेटा, स्ट्रेट लाइन होगी। और दूसरी बात, फॉर स्ट्रेट पाथ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड आर इक्वल। अगर आप स्ट्रेट पाथ की बात कर रहे हैं तो अगर देखें बेटा, चलो इसको आपने क्या माना,
आपने कहा डिस्प्लेसमेंट है कितना, 100 मीटर। इसको मिटाता हूँ, दूसरी फिगर बनाते हैं। अब देखें ये ए और ये बी, ए और बी के बीच का जो हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, आपको पता है जो स्ट्रेट लाइन होती है बिटवीन 2 पॉइंट्स उसको आप क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। भाई कितना है, सपोज करें ए से बी तक हमने यहाँ से ऐसे स्केल से इसको मेजर किया तो हमें मिला 20 सेंटीमीटर। कितना मिला, सपोज करें ये 20 सेंटीमीटर है। अब दूसरी मैंने यहाँ पर कोई लाइन बनाई तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को, जो पाथ आपने ट्रेवल किया। ये कितना है बेटा, सपोज 20 से तो ज़्यादा होगी ना, ये 50 सेंटीमीटर है। इसको हमने छोटा करके लिखा 40 सेंटीमीटर, इसको और छोटा किया 30 सेंटीमीटर, इसको और छोटा किया तो 20 सेंटीमीटर। ये जो ब्लैक लाइन है ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, 50, 40, 30, 20। क्या आप इससे भी कम छोटी लाइन बना सकते हैं डिस्टेंस की? नहीं। इन दो पॉइंट्स के बीच में 20 सेंटीमीटर से छोटी लेंथ की लाइन आप नहीं बना सकते। तो ये सारे के सारे ब्लैक क्या हो जाएंगे, डिस्टेंस हो जाएगा। और इसमें से जो शार्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये डिस्टेंस है ब्लैक वाली, और ब्लू वाली क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर इनका मैग्नीट्यूड सेम हो गया, जब हम बात करते हैं किसकी, स्ट्रेट पाथ की। जब स्ट्रेट पाथ होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड सेम होंगी, क्योंकि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम स्पीड, वेलोसिटी पर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वेलोसिटी। बात समझ में आ गई? अच्छा, दूसरी बात, फॉर कर्व पाथ स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगर हम कर्व पाथ की बात कर रहे हैं तो वहां पर बेटा जो स्पीड का मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा क्या होगा, अगर ये 40 मीटर है और ये 30, तो वो क्या होगा, हमेशा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा। आप देख रहे हैं ना, आप यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 20 मीटर है, 20 सेंटीमीटर है, और डिस्प्लेसमेंट का 50। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड कितना, 40, 30। और ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट पाथ की बात नहीं कर रहे हम, किसकी बात कर रहे हैं, कर्व पाथ की। तो कर्व पाथ जहाँ भी होगा वो क्या होगा, हमेशा उसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी, स्पीड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगी। अच्छा, दूसरी बात ये कहता है कि स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, उसका जो वैल्यू होगा स्पीड का वो हमेशा पॉजिटिव होगा। मगर वेलोसिटी है 3 पॉसिबल वैल्यूज, पॉजिटिव भी हो सकता है इसका वैल्यू, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इस एग्जाम्पल पर गौर करें बेटा। देखिए हमारे पास 2 पॉइंट ए एंड बी हैं, वही डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम स्पीड, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वेलोसिटी। अगर मैं अपने घर से ए से बी की तरफ जा रहा हूँ, यानी अपने घर से कॉलेज की तरफ गया और जो स्पीड 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया मैंने 10 सेकंड में, ठीक है, तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। अब जितना मैं अगर ये पाथ लेता हूँ तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस था 100 मीटर था, अगर यहाँ पे आया तो 50 मीटर होगा, यहाँ पर आ गया तो पाथ कम होता जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। अगर ऐसे बिल्कुल सीधा गया तो ये क्या हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। अब जब ये 20 मीटर हो जाएगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, डिस्प्लेसमेंट को। और ये जो ब्लैक लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डिस्टेंस को। हमें यहाँ से क्या सीखना है कि स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। देखिए बेटा, पहले डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझ लें। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 100 मीटर है, कोई ना कोई टाइम अगर लगाएंगे तो वो वेलोसिटी हो जाए, स्पीड हो जाएगी। अगर डिस्टेंस को हम कम करना चाहते हैं, कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं,
कि भाई वैल्यू क्या हो जाए, डिस्टेंस का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो टाइम से डिवाइड करेंगे तो आंसर भी 0 हो जाएगा, तो हमें स्पीड 0 मिलेगी। तो 100 को कम किया हमने, 50 लिखा, 50 को कम किया हमने, 30 लिखा, तो ये पाथ बड़ा है, ये पाथ इससे छोटा हो गया और ये पाथ इससे छोटा हो गया, और इसको हम और कम किया और ये डिस्टेंस ब्लैक लाइन में कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। अब इससे आप कम इसको कर सकते हैं? नहीं, डिस्टेंस को आप इन दो पॉइंट के बीच में 20 मीटर है, क्योंकि 20 मीटर क्या है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, अब इसको आप कम नहीं कर सकते। और ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन है। तो बेटा स्ट्रेट लाइन में जब डिस्टेंस होती है तो उसको आप क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये भी डिस्टेंस था, ये भी डिस्टेंस था, ये भी डिस्टेंस है, मगर ये जो स्ट्रेट लाइन है ये डिस्टेंस नहीं, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो आप क्या चाहते हैं, डिस्टेंस 0 हो जाए, तब आप उसको टाइम से डिवाइड करोगे तो स्पीड 0 हो जाएगी। तो 100 को आपने कम किया, 50 हो गया, 50 को कम किया, 30 हो गया, अब 30 को कम आप करते जा रहे हैं तो 21 तक तो आप इसको कम कर सकते हैं। जब 20 पर पहुंचेंगे तो आप उसको कम नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो डिस्टेंस नहीं रहेगा, वो स्ट्रेट पाथ हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। देखें ये बेटा मैंने कोई कर्व पाथ लाइन ली, ये कितना है, इसकी लेंथ है भाई 50 सेंटीमीटर। मैं चाहता हूँ कि भाई आप इसको कम करो और 50 सेंटीमीटर से आप इसको, ये क्या है, डिस्टेंस है, इसको कम करके आप 0 पे लेके आओ। तो मैंने इसको ऐसे कम करता जा रहा हूँ, 50 से 40 हो जाएगा, और कम किया 30 हो जाएगा, 30 भी डिस्टेंस है, कर्व पाथ है, और कम किया 20 हो जाएगा, 20 भी डिस्टेंस है, कर्व पाथ है, इसको और कम किया 10 सेंटीमीटर, फिर भी कम कर्व पाथ है तो डिस्टेंस हो जाएगा, इसको और कम किया तो सपोज करिए 1 सेंटीमीटर हो गया, तो ये कौन सा पाथ है, स्ट्रेट पाथ है। अब ये डिस्टेंस नहीं रहा, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्टेंस को आप कभी भी 0 तक नहीं पहुंचा सकते। क्यों नहीं? आप जैसे जैसे उसको आप कम करते जाएंगे तो फाइनली डिस्टेंस से कन्वर्ट हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट में। तो इसी तरह बेटा आप स्पीड को भी कभी 0 नहीं कर सकते, क्योंकि आप स्पीड के डिस्टेंस को कम करते जाओगे तो फाइनली किसी न किसी पॉइंट पर वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, स्ट्रेट पाथ हो जाएगा। तो अब वहाँ पर कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा वेलोसिटी का, स्पीड का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। यानी अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो बेटा थोड़े पॉइंट तक मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, स्पीड को। जब मैं स्ट्रेट पाथ पे पहुँचा तो ये स्पीड और स्पीड यहाँ पर जब पहुँचूंगा तो स्ट्रेट पाथ आ जाएगा, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी। अब इस लाइन में आप देखिए ना, ए से लेकर आप बी तक जा रहे हो, तो ए से लेकर इस पॉइंट तक ये क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। इस पॉइंट तक ये वेलोसिटी, मगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, क्योंकि इसमें कितने डायरेक्शंस आ गए, 2 चीज़ें आ गई। स्पीड को आप कभी भी 0 नहीं कह सकते। अगर 0 स्पीड नहीं हो रहा तो नेगेटिव भी नहीं हो सकता, मगर जो वेलोसिटी है उसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। कैसे? अगर मैं किसी सर्कुलर पाथ की बात करूं, सर्कुलर पाथ में एक बॉडी ए से ट्रेवल करना उसने शुरू किया। अब वो यहाँ से यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर पहुँचा, यहाँ से इस पॉइंट से उसने ट्रेवल करना शुरू किया, तो एक्चुअल पाथ उसने ये ट्रेवल किया। भाई कितना किया, सपोज करें ये 50 सेंटीमीटर था, कितना टाइम लिया उसने, 10 सेकंड लिए यहाँ से यहाँ पहुँचने में, या ये 50 मीटर था और टाइम कितना लिया उसने, 10 सेकंड लिए, तो 5 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड होगी। अगर ये 50 मीटर है
तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा? वेलोसिटी क्या होती है? आप डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, ये डिस्टेंस था और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? स्ट्रेट लाइन डिफरेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल से फाइनल मैंने एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, तो ये स्ट्रेट लाइन इससे क्या होगा? ये 50 मीटर है तो इससे कम हो जाएगा ना। चलो मैं इसको 20 मीटर लिखता हूँ। और टाइम कितना इसने लिया? यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 10 सेकंड। यहाँ डिस्टेंस उसके स्पीड के केस में लिया था, तो इस केस में भी 10 सेकंड होगा। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ए से बी तक पहुँचने में 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट, टाइम कितना लिया? 10 सेकंड। तो ये क्या हो जाएगी? 2 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी होगी। स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है वेलोसिटी के। अच्छा, अब सपोज करें बेटा यही बॉडी ऐसे पाथ ट्रेवल करते हुए यहाँ पर पहुँच रही है। 50 मीटर ये था, 50 मीटर ये था, तो डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस कितना हुआ? 50 मीटर ये और 50 मीटर ये, तो डिस्टेंस हुआ 100 मीटर। भाई टाइम कितना लिया? यहाँ से यहाँ तक 10 सेकंड और 10 सेकंड ये हो गए, तो टाइम उसने लिया 20 सेकंड। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 को डिवाइड करो 100 के साथ, डिस्टेंस पर टाइम, डिस्टेंस पर टाइम ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पीड को। 100 को डिवाइड करो 20 के साथ, तो आंसर क्या आएगा? 5 मीटर पर सेकंड। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? स्पीड को, जब हमने पूरा ये साइकिल कंप्लीट किया था। अब वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी क्या होगी बेटा? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? कहाँ से शुरू किया? यहाँ से। ख़त्म कहाँ पे किया? यहीं पे किया, क्योंकि अभी 50 मीटर ऐसे गया और 50 मीटर ऐसे आया, तो इसने अपना साइकिल कंप्लीट किया। तो आप पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? स्ट्रेट लाइन डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कहाँ था? ए। फाइनल पॉइंट कहाँ था? यही था। तो बेटा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। इनिशियल पॉइंट ये था और फाइनल पॉइंट ये था, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था ना कि हमने कहा था कि भाई डिस्प्लेसमेंट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि भाई कितना दूर है पहले पॉइंट से। अब पहले कहाँ था, अब कहाँ है, और बीच में कितना दूर है। तो पहले ए पर था, अब भी कहाँ पर है? ए पर था, ए पर ही है। तो कितना ये दूर गया पहले पॉइंट से? 0 दूर गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में? 0। टाइम कितना लगा है? 10 सेकंड ये और 10 सेकंड ये, 20 सेकंड हो गए। तो टोटल आंसर क्या आया? 0 आया। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर टाइम किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वेलोसिटी। तो अगर हम सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं तो कंप्लीट साइकिल में याद रखें बेटा, ये एमसीक्यू बार बार आता है कि भाई अगर हम सर्कुलर पाथ की बात करेंगे तो उस केस में स्पीड का वैल्यू पॉजिटिव होगा, कुछ न कुछ होगा, मगर वेलोसिटी क्या होगी? हमेशा 0 होगी। वेलोसिटी क्या होगी? हमेशा 0 रहेगी। अच्छा बेटा, अगर वेलोसिटी 0 है, अच्छा अगर हम दूसरे कोई एग्जांपल में लेते हैं, हम लेता हूँ स्पीड जिसमें पॉजिटिव हो और वेलोसिटी 0 हो। अगर बेटा मैं 10 मीटर ऐसे गया और 5 मीटर में ऐसे गया और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मुझे टाइम लग रहा है 20 सेकंड, तो स्पीड क्या होगी मेरी? टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर ये और 5 मीटर ये, ऐसे करते हैं। टाइम लगा 5 सेकंड, टाइम कितना लगा? 5 सेकंड। स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कितना है बेटा? 10 मीटर ये और 5 ये,
15 हो गए। ठीक है, डिस्टेंस की डेफिनेशन ये है ना, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। एक्चुअल मैंने 10 मीटर ऐसे गया और 5 मीटर ऐसे गया, तो 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर डिस्टेंस होगी, 5 सेकंड टाइम होगा। तो इसको इससे सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 3 मीटर पर सेकंड। ये क्या हो जाएगी, स्पीड। अगर बेटा मैं इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाता हूँ, तो अब इस केस में डिस्टेंस कितना होगा, 10 मीटर ये और 10 मीटर ये, तो डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। टाइम कितना लिया भाई, 5 सेकंड लिया। तो अभी इस केस में 5 को डिवाइड करो 4 के साथ, 20 के साथ, तो आंसर क्या आएगा, 4 मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड हो गई। अच्छा, वेलोसिटी क्या होगी बेटा, आप पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है इस केस में, अगर आपने इस डायरेक्शन में गया तो पॉजिटिव 10 मीटर, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, और वापस आया अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि शुरू कहाँ पे किया था, यहाँ से शुरू किया था, ख़त्म कहाँ पे किया, यहीं पे किया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और टाइम इसने कितना लिया, 5 सेकंड लिया। तो आंसर क्या आएगा, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और वेलोसिटी का वैल्यू अब यहाँ पर क्या आ गया, 0 हो गया। स्पीड कुछ ना कुछ है, वेलोसिटी 0 है। अगर बेटा इसी को आगे और लेके जाते हैं, मैं 15 मीटर आगे गया, शुरू यहाँ से किया, इधर गया 10 मीटर, फिर उसके बाद इधर ऐसे वापस आए, कितना, 15 मीटर। तो इस केस में डिस्टेंस कितना होगा, 10 और 15 25 हो जाएंगे। तो यहाँ पर डिस्टेंस हम लिखेंगे 25। भाई टाइम कितना लिया, सपोज करें यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 5 सेकंड लगे, तो स्पीड क्या हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। वेलोसिटी क्या होगी, अब देखो, शुरू किया था इस डायरेक्शन में जाना, अब यहाँ पे ऐसे आ गया है, तो पहले तो देखेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना है। बेटा इस ऐसे गया 10 पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक 10 नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और आगे क्या आएगा, -5 आएगा। भाई इनिशियल से फाइनल को माइनस करो, 10 - 15, तो आंसर क्या आएगा, -5 ही आएगा ना। तो ये -5 क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। कॉन्सेप्ट उसको आप पहले पढ़ लें, फर्स्ट लेक्चर वाले को, जिसमें हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिटेल से बात की थी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, -5 आएगा। टाइम कितना लगा, 5 लगा, तो स्पीड की वेलोसिटी क्या होगी, -1 मीटर पर सेकेंड। माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन को। तो बेटा बात समझ में आ गई। स्पीड का जो वैल्यू होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, और जो वेलोसिटी है उसका वैल्यू कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव, और कभी 0 होता है।